निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहे हैं। अब कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, जिसके चलते वो लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, संगीता जायसवाल जी जो लखनऊ से महापौर प्रत्याशी थी, नकुल दुबे जी प्रांतीय अध्यक्ष, लल्लन कुमार जो खुद विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे बीकेटी से, उनका भी कहना है कि उन्हीं का नाम गायब हो गया। अशोक सिंह जी प्रवक्ता, बातचीत करते हैं। वीरेंद्र जी बताइए, क्या है पूरा मामला, कितना नाम कट गया? देखिए, जो इस तरह अभी वोटर लिस्ट में आपने देखी है, आप गोरखपुर में भी थे, वहाँ भी आपने देखा, लखनऊ की भी हालात वैसे रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव थे मेयर के, इस तरह की धांधली कभी हमारे ख्याल से राजनीतिक जीवन में हमने नहीं देखी थी। नीले रंग से स्याही से लगा दिया गया, लिख दिया गया मकान खाली है या उपस्थिति नहीं है। इस तरह लगता है बैठ के सुनियोजित तरीके से किसी अधिकारी या जो भी जिस लोगों ने किया है, उन्होंने एक सुनियोजित ढंग से उस वोट को काटा है, जिससे कि उनके प्रत्याशियों को फायदा मिल सके। आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं? नहीं, आप देखिए, इस लोकतंत्र को में हमारा अधिकार तो लड़ने का ही है, संघर्ष करने का है। तो गवर्नर के पास जाएंगे, निर्वाचन आयोग जाएंगे, आप मीडिया के साथियों से अपनी बात रखेंगे। किया तो उन्होंने जिस तरह से वो कुटिल चाल है, वो अपने चुनाव को मजबूत करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का हनन है। और ऐसे मतदाताओं को जो वोट देने जाए और बूथ से लौट के आए, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। संगीता जी आप बताएं, आप तो लखनऊ से ही महापौर पद की प्रत्याशी भी है और कई पूरे लखनऊ में घूमती रही आप, क्या स्थिति थी? स्थिति वाकई बहुत ख़राब थी। वहाँ पे बैठे बूथ पे जब पता कर रहे हैं तो उनका कहना, हमने जैसे पूछा कि कितने वोटर लिस्ट में कितने आदमी हैं और कितनों ने वोट कास्ट किया है, तो उनके मुताबिक मैम हम लोग 1000 के या 1200-1400 जो भी लेके बैठे वोटर लिस्ट, उसमें मुश्किल से 100-150 मैक्सिमम कहीं कहीं गया है तो 300 से 450 तक। ये शाम के 4-5 बजे की बात है। तो ये हुआ कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं वोटर्स डालने के लिए? तो मैम इतने और जो बाहर भी मुलाकात हुई, कह रहे मैम हम आते हैं, इनके लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए हमें वापस भेजना पड़ रहा है। बाहर मिलो उनसे तो बताते हैं कि मैम हम अपना वोटर आईडी लिए घूम रहे हैं, अपना आधार लिए घूम रहे हैं, अपना पैन लिए घूम रहे हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ्स लिए घूम रहे हैं कि किसी तरह से भी किन्हीं आईडी से हमारा वोट कास्ट हो जाए। लेकिन वो हमें सीधे मना कर, क्योंकि आपका नाम नहीं है इसलिए हम वोट नहीं आपका ले पाएंगे, एक्सेप्ट करा पाएंगे। नकुल जी आप बताएं, कितने नाम लगभग आपको लगता है कि हाँ लखनऊ की अगर बात करें गायब? हम आपको जरा बीजेपी की बेईमानी क्रोनोलॉजी बताना चाहते हैं, बस 2 मिनट थोड़ा समय लग जाएगा। आप पहले घोषणा कर देते हो कि साहब कि 12 कांग्रेस पार्षद उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल। जब उस लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जाता है तो उसमें एक भी नाम कांग्रेस पार्टी का नहीं था। आपने फर्जी 12 नाम बना करके आपने अखबार में बड़ी बड़ी मोटी हेडिंग छाप दी। जब उसका हम लोग खंडन करना शुरू करते हैं तो कहा जाता है ये तो भाजपा का दावा था। हम कहते हैं जब आपने अखबार में छाप दिया तो पूरे जनमानस में संदेश चला गया कि 12 उम्मीदवार आपके कांग्रेस से निकल करके बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि गया एक भी नहीं। वो उस वार्ड पे हमारा कैंडिडेट मजबूत लड़ रहा है। तो ये पहली क्रोनोलॉजी है। उसके बाद सेकंड पे आ जाइए, तो आपने वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना, कई साल कराया। वोटर लिस्ट तो आपने पहले बना कर रखी हुई है, नाम किसके किसे काटने। अब लल्लन कुमार जी हैं, विधानसभा में अभी चुनाव लड़े हैं 2022 में। मनोज तिवारी जी हैं, लखनऊ पूर्वी चुनाव लड़े हैं। शाहना सिद्दीकी जी हैं, लखनऊ पश्चिम चुनाव लड़ी हैं। सदब जाफर जी हैं, लखनऊ मध्य चुनाव लड़ी हैं। सबके नाम गायब है। तो ये जो कोई एक गलती हो सकती है, अचानक हो सकती है, एक मिस्टेक हुई, लेकिन कितने नाम का दावा कांग्रेस कर रही है कि काटे गए? नाम कम से कम नहीं तो मेरा अपना अनुमान है कि लोगों के पास आईडी है, आधार कार्ड है और लाखों में नाम होंगे साहब। लाखों में नाम काट दिए गए सिर्फ लखनऊ से? लाखों में नाम है, जो कि बाहर वाली लिस्ट में नाम है, लेकिन अंदर जो वोटर लिस्ट रखी हुई, जो उनकी बनाई हुई वोटर लिस्ट है, उसमें नाम गायब है। तो वो लोग जब वहाँ गए तो साहब देखिए, बहुत साफ बता दें आपको कि वोटर लिस्ट के वो जो अंदर वाली वोटर लिस्ट है, अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो आप वोट नहीं डाल दिया गया। अब हम किन कर्तव्य हम करें क्या? अगर हम वहाँ कंट्रोल में शिकायत करते हैं तो कहते साहब अगर वो अंदर वाली वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो बेलोस करा लो, किसी बना लो। लल्लन जी आप तो खुद प्रत्याशी भी रहे। अब ये सबसे बड़ी आश्चर्य का विषय है कि मैं प्रत्याशी रहा हूँ और मेरा नाम वोटर लिस्ट गायब हो जाना। बाकी आपने सुना ही होगा हर जगह 60% लोगों का, जितने भी वोटर लिस्ट हैं उसके 60% लोगों का नाम नहीं है निकाय वाले जो वोटर लिस्ट है। ये जो निकाय वाली चुनाव का जो वोटर लिस्ट बना है, मुझे लगता है कि ये निर्वाचन आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जा कर के बैठ करके बनाए होंगे कि ये सपा का वोटर है, ये बसपा का वोटर है, ये कांग्रेस पार्टी का वोटर है और ये या न्यूट्रल वोटर है, जिनको काट दिया जाए। और सिर्फ ऐसे लोगों का नाम है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता और नेता हों। तो मुझे
कहीं ना कहीं राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, क्या वो जिला निर्वाचन आयोग के ऊपर कार्रवाई करेगा, या भारत का जो निर्वाचन आयोग है उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग पे कार्रवाई करेगा? मुझे नहीं लगता है कि नकुल जी ये बताएं आगे जी बिल्कुल एक बार दिखाएं जी। नकुल जी एक चीज़ ये बताएं कि अब फाइनली कांग्रेस क्या कदम उठाने जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग कल 11 सदस्यीय कमेटी लेकर के राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। उसके बाद हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग इसको जो है निर्वाचन आयोग को देंगे कि आप एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में आयोग का गठन करिए, वो पूरे संपूर्ण प्रकरण की जाँच करें और जो दोषी हैं उनको सिर्फ चेतावनी न दी जाए, उनको दंड दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप 30 लाख में आप मात्र 10 लाख वोट डला करके किसी को 5 साल के लिए मेयर बना रहे हैं और लाखों लोग वोट डालने से वंचित रह जा रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग को नहीं मंजूर करना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था को हम लोग मंजूर करते जाएंगे तो लोकतंत्र निश्चित रूप से हमारा दिन दिन कमजोर होता जाएगा। एक सवाल वीरेंद्र चौधरी जी इससे इतर आपसे लेना चाहेंगे कि एक फिल्म रिलीज हुई है केरल को लेके, द केरल स्टोरी, बड़ा विवाद भी चल रहा है, ट्रेलर आपने भी देखा होगा। किस तरह से देखते हैं केरल में जो लव जिहाद की बात है, धर्मांतरण का मुद्दा है, इन चीज़ों को उठाया गया? ये जानते हैं ये सुनियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। उस तैयारी के तहत इस फिल्म का निर्माण हुआ। बताइए, केरल सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है, बताइए जहाँ 100% लिटरेसी है, ऐसा कोई स्टेट है पूरे देश में? उसके बाद भी आज भी वहाँ धर्म के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे जो भी चीज़ें हैं, वो स्वेच्छित रूप से पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी स्वेच्छा है वो किस धर्म में जाना चाहते हैं, किस धर्म में उनका विश्वास है, ये उनकी अपनी पर्सनल व्यू है। इस पे उन्होंने जिस तरह टीका टिप्पणी की है, ये तो मुझे लगता है कि सुनियोजित तरीका है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिले, ऐसा इस फिल्म में बनाया गया है। यानी आप ये कहना चाहती है कांग्रेस की लव जिहाद जैसे मुद्दे या धर्मांतरण जैसे मुद्दे वहाँ पर इस तरह से नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बताइए अगर ये इलिटरेट पब्लिक हो तो लोग कहते हैं कि उनको बहला फुसला के वो धर्मांतरण करा लिया गया है। जहाँ पे लिटरेसी 100% हो उसको कौन बहला फुसला सकता है? जी बिल्कुल, आपसे उस पर भी आएंगे। एक सवाल और लेना चाहेंगे बजरंग दल को लेके, बड़े दिनों से बड़ा विवाद चल रहा है और अभी हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया, उन्होंने बजरंग दल की तुलना बजरंगबली जी से की है। देखिए वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको अपना कहने का तरीका है और वो हर चीज़ ऐसा कहना चाहते हैं जिस चीज़ से उनको राजनीतिक फ़ायदा मिले। उनका ये साफ कहना है कि अगर बजरंग दल का जो अपमान है, बजरंगबली जी का भी अपमान है। नहीं, वो ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। क्या बजरंगबली जी ने बजरंग दल बनाया था? क्या बजरंगबली जी जब से जो इतिहास में आपने हम लोगों ने पढ़ा है, क्या उन्होंने बजरंग दल बनाया था? भाजपा के नेताओं का एक तर्क है इस पे, उनका कहना है कि जो बजरंग दल है और बजरंगबली जी दोनों श्री राम का काम करते हैं। बजरंगबली जी ने भी श्री राम जी के लिए युद्ध में गए, युद्ध जिताया, और बजरंग दल जो है वो बड़ी भूमिका में रहा श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर। नहीं, ठीक है, बजरंगबली थे उस समय, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने श्री राम जी के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने उनको भूमिका जीत के निभाई। लेकिन बजरंग दल जो है एक ऐसा राजनीतिक संगठन है, जो राजनीतिक संगठन किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रेरित करके बनाया गया है। वो भले राजनीतिक संगठन कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये राजनीतिक दल द्वारा प्रेरित लोग हैं जो एक संगठन का नाम देके अपना उस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। किसी बजरंग दल का महत्व बजरंगबली जैसे नहीं है। बजरंगबली आस्था का केंद्र, भगवान है, वो हर समाज के लिए पूज्य है, इसलिए उसका उस दल से कुछ लेना देना नहीं। बजरंगबली जी हमारे भी आराध्य हैं। नकुल जी बताएं क्या कहेंगे केरल स्टोरी? बस बहुत, अब कर्नाटक में कोई पत्ता सिक्का चल पा नहीं रहा है, तो अब ये ढूंढा जा रहा है कि लाओ ये चला दें, लाओ वो चला दें, लाओ बजरंग दल चला दें, लाओ। अरे भाई, पीएफआई की बात भी तो कहा है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने खाली बजरंग दल की बात किया है, पीएफआई की बात तो किया, दोनों पर बैन लगाने की बात कहा है। तो हमारे देश में जो वातावरण रहा, या पीएफआई और बजरंग दल को कांग्रेस एक तराजू में तोल? देखिए, हम क्या कर रहे हैं, जो आप कहलाना चाहेंगे हम कह देंगे, जो कि आपको आप अपनी बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे मैं कह दूंगा। अरोड़ा साहब कहते हैं भाई आप ये कहो, आप अपनी बात। तो अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं, मुझसे कहलवाना चाहते हैं, तो मैं वो साफ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ राजनीति को हमारे धर्म, राजनीति के माध्यम से हमारे धर्म को अपवित्र करने का प्रयास मत करो। बजरंगबली हमारी आत्मा है, बजरंगबली हमारी आस्था है, बजरंगबली हमारी श्रद्धा है, बजरंगबली हमारा विश्वास है। अब केशव मौर्य हमको सिखाएंगे या बीजेपी से हमको सीखना पड़ेगा कि बजरंग दल क्या है और बजरंगबली क्या है? और बजरंग दल से बजरंगबली को जोड़ना भी बजरंगबली का अपमान है। बजरंगबली क्या चीज़ है? बजरंगबली को हम लोगों ने सालों से पूजा है, 50 साल से। हम खुद मंगलवार व्रत रहने वाले व्यक्ति हूँ, लेकिन ये भाई वोट के लिए इतना भी मत गिर जाओ यार। अगर आपकी कोई भी संस्था हो, हम कहते हैं हम संस्था बना लें श्री राम दल, और श्री राम दल खाली एक के काम हो जाए। आपने जोड़ दिया कि बजरंग दल गया वहाँ पर मस्जिद तोड़ने, खाली बजरंग दल गया था मस्जिद तोड़ने।
खाली बजरंग दल के, लेकिन अब उसको ऐड कर लिया कि नहीं साहब सिर्फ बजरंग दल का लोग तो कोई था ही नहीं साहब। तो हम आप स्वीकार कर लेंगे, भाई अरोड़ा साहब ने मुझसे कहा है, हम मान लेते हैं इस बात को। लेकिन धर्म की जब बात आवे तो धर्म को सिर्फ धर्म रहने दिया जाए, धर्म को राजनीति न बनने दिया जाए। केरल भी होगा, लव जिहाद भी होगा, बजरंग दल भी होगा, ये सब विषय वो नहीं है जिसके माध्यम से आज हमारा देश बर्बादी की दिशा में जा रहा है। हमारा देश बर्बादी की दिशा में क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर अडानी पर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर पुलवामा पर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ महंगाई पर चर्चा नहीं। जिन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए वो मुद्दे गायब हैं, और वो मुद्दे जिन मुद्दों को मतलब नहीं है उनको लेकर के हम लोग जय जय सीताराम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।